कि जेल जाना है कि मेरे साथ रहना, बोला आपके साथ रहना है। सामने विपक्ष नहीं है, सामने पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई दूसरा है। अब मैं तो अकेला हूं, लड़ी रहा हूं भाई अकेले पर। लोग कहेंगे आप आगे क्या करोगे? अरे आगे एक बार सेमीफाइनल तो खेले हैं राजस्थान का, वो सेमीफाइनल होगा। अगर ताकत दोगे तो फाइनल में उतर जाएंगे 24 के अंदर, और सेमीफाइनल में हार गए तो घर बैठ जाएंगे। और क्या करेंगे बताओ? लड़ते लड़ते एक आदमी की वो तो होती है। लेकिन विपक्ष कमजोर है, चाहे जैसी गुंडागर्दी देश और प्रदेशों के अंदर जगह जगह चल रही है। ये तो आपने देखा होगा। हाँ ये सही है कि प्रदेशों में जो लोग गुंडागर्दी करते थे, कई प्रदेश ऐसे हैं उनकी गुंडागर्दी कम हुई है कई प्रदेशों में, लेकिन वो तो फिर पावर तो एक जगह आ गए सारे। इस बात को आपको समझना होगा, सोचना होगा। बात किसान की करेंगे, वोट आपसे लेंगे और जयकारा दूसरे का लगाएंगे। आप वोट के मामले में ये तय कर लो कि अच्छा भाषण देने वालों को वोट देना कि अच्छे काम करने वालों को, किसको वोट देना चाहोगे आप? और भाषण वाले को देना चाहो तो फिर सारे देश के एंकर खड़े हो जाएंगे, उनको दे दो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दो, एंकर जीते हुए अच्छा स्पीच देते हैं सारे के सारे, है ना? फिर कहाँ जरूरत पड़ गई? भाइयों, भाषण के साथ साथ उस व्यक्ति का काम भी देखो कि वो काम कैसा कर रहा है। मैंने देखा कई लोग बड़ा अच्छा स्पीच देते हैं, जैसे हमारा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह किस तरह जोर जोर से सौगंध खाता है और किस तरह परिवहन घोटाले के अंदर आरोपी बन गया था। ध्यान है आप लोगों को? वो तो गहलोत ने जांच नहीं कराई। एक मुझे कोई कह रहा था कि साहब प्रताप सिंह अचानक सचिन को छोड़ के गहलोत के पास क्यों चला गया? मैंने कहा इसलिए चला गया कि फाइल मंगा ली थी कि जेल जाना है मेरे साथ रहना, बोला आपके साथ रहना है। हाँ तो भाइयों, जो बदमाशी करेगा ना उसकी फाइल सरकारें मंगा लेती है। मुझे डर नहीं लगता ईडी और सीबीआई का। सीबीआई क्या करती है? 302 से बड़ी कोई धारा नहीं। झूठे मुकदमे में मुझे कांग्रेस की सरकार ने फंसाया था, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हार नहीं मानी। और मोदी से डर मुझे इसलिए नहीं लगता कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई नुकसान वो लोग नहीं कर सकते। ईडी अगर आएगी तो 2 जोड़ी जूते और 3 जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे, उसमें ईडी क्या करेगी? दोबारा ईडी नहीं आएगी कहीं भी देश के अंदर। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई मजबूती के साथ 23, 24, 25 जहाँ भी होगी लड़ेगा, लेकिन उसके लिए समय समय पे ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन देगा? आप दोगे। आप ऊर्जा दे रहे हो ना। 8, 13, 18, 19 फिर उपचुनाव, ऊर्जा दी आप लोगों ने। सरकार पूरी लग गई थी, क्यों सरकार उपचुनाव के अंदर भगा दिया राजस्थान की सरकार को। और आज तक ईश्वर की इतनी कृपा रही, जिस बात के लिए आगे बढ़े उसमें आगे बढ़ते ही रह गए। मैंने कहा वसुंधरा को भगा दूंगा, भगा दिया वसुंधरा को। गहलोत को भगा दूंगा, गहलोत भागे, उसके बेटे को भी हराया, चुनाव हराया कि नहीं हराया। मैंने कहा इनको भगा दूंगा, तो भागे वही जो काम नहीं कर रहे थे, कमजोर थे, लड़ नहीं पाए। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, काम मैं करवाता हूं, फोटो कोई छपवा लेता। मैंने कहा आप काम करेंगे नहीं? मैं प्रिंसिपल साहब को यही कह रहा था कि मैं काम कराऊं तो कम से कम आप तो याद रखना हनुमान जी करा के जा रहे हैं। अब मेरे तो चिंता एक बात होती है कि लड़के दिल्ली जयपुर से कोई पैसा लाए, कोई धीरज डाल देगा सोशल मीडिया, मेरी मांग, उसको पता नहीं दिल्ली का रास्ता कौन सा, तेरी मांग कहाँ पे। कई एमएलए को मैंने देखा, चाहे मोदी नाम से एमपी को ही नहीं जानता, एमएलए को थोड़ी जानता, बोले मैंने मोदी को ट्वीट कर दिया। मोदी जानता है कि तेरे को, तू कहाँ रहता है? एमएलए को जानता है मोदी को इतना फालतू टाइम है क्या? अरे भाई कितनी विडम्बना। आपको ये बातें भी सोचना चाहिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अब काम करा रहे हैं, तो उनको रोका किसने था काम कराने से? मैं तो 2008 में आया हूं। 2008 से 1952 तक कौन था नागौर के अंदर? क्यों काम नहीं होने दिया? अच्छा काम करवाते। सारी बातें लोग याद रखते, जगह जगह मूर्तियां लगाते हैं आपकी। इस तरह कोनों में थोड़ी लगानी पड़ती मूर्तियां, आप करते काम अच्छा और लगाइए। उनसे भी लोग राजी नहीं, निकलने के बर्बाद कर दिया हमारे को इसने। तो सारी बातें मेरे भाइयों, मैं इतनी सीख आपको दूंगा कि हमें मजबूत तरीके से चलना। वैसे आपके छात्र संघ अध्यक्ष तो बहुत मजबूत है, मैं तो इनसे एक बात से नाराज भी था। कॉलेज के शिक्षक और छात्र संघ अगर आपस में लड़े तो कैसे काम चलेगा? लेकिन वो लड़ाई नहीं थी, वो कन्फ्यूजन हो गया था आपस के अंदर। ये छोटा सा कहीं मामला हो गया, लेकिन वापस मैं उनको गुरुजी को भी धन्यवाद दूंगा, हमारी बात मानी। और सारे हमारे लेक्चर प्रिंसिपल साहब सब, मैंने कहा आपस में अपने आप के बच्चे हैं, इनको माफ़ करो, इनको सबको साथ लेके चलना है। जब सब साथ चलेंगे जब भी विकास होगा। मुझे भी आप देखें कि मैं पार्टी चला रहा हूँ, मेरे पार्टी के कई नेता स्विच ऑफ कर लेते हैं।
अब कर ले तो उनको चिंता किस बात, उनको थोड़ा ही पार्टी का मुखिया कौन है। मुझे लोग कहते हैं कि साहब आपके फला नेता का स्विच ऑफ है, वो काम नहीं करा। मैंने कहा इसलिए नहीं, कि उसको पता है कि हनुमान जी अपना आप करेंगे, मुझे करने की क्या जरूरत है। अगर हर कोई काम करने लग जाएगा फिर तो सरकार ही बन जाएगी। काम व्यवस्था परिवर्तन यही तो है भाई। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर तो इनके एक आवाज आती है, अपना मंडल से लेकर सारी व्यवस्थाएं, सारी इनकी जो लंबा सिस्टम है। अब हमारे पास तो देखो व्यवस्थाओं से लड़ना, आर्थिक तंगी, देखते हैं सही गलत क्या है। भोजराज जी ने आपको कई बातें बताई और मैं भोजराज जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, ये जो रमाकांत जी पूरी टीम बैठी है, एमपी चुनाव में ये लोग मेरे साथ थे, लेकिन खाली ये मेरे से इस बात से ही नाराज हो कि हमने हनुमान जी को एमपी बनाया। अरे तुमने मुझे बनाया, मैंने 16-17 बनाए तुम्हारा राजस्थान, उस बात का भी ध्यान रखो आप। मैं लोकसभा में कहा था, बीजेपी के सांसदों ने कहा था मुझे कि अब की बार आ जाना। मैंने कहा कौन सी अब की बार, तुम्हारा पता मिले, मैं तो कई बार आया आ जाऊंगा। पहले अपने नेता से ये पूछ लो कि मेरी वजह से 12, 15, 16 बने थे, मैं आज इस्तीफा देता हूं और तुम बाकी छोड़ो 2 जने ही दे दो। अगर मैं जीत के आ गया तो आप बिल वापस ले लेना, और मैं हार जाऊं तो आंदोलन खत्म कर दूंगा मेरी तरफ से, और आप हार जाओ तो मेरे से बहस मत करना। यही होती तो बहस, और क्या। लोकतंत्र के अंदर तो बहस क्या होती है, आजा मैदान के अंदर। मैदान कौन सा होता है, राजनीतिक मैदान, जनता की अदालत। उस जनता की अदालत के अंदर हनुमान बेनीवाल लड़ा, और लड़ के इतना पक्का हो गया कि हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, आज आप चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर से लेके तमाम जगहों पर देखोगे, आज बजरी के मामले में जिस तरह माफिया गुंडागर्दी कर रहा है, वसुंधरा के समय यही माफिया, और गहलोत को भी यही पैसा दे रहा है। आज जो पेट्रोल और डीजल 100 रुपये की जरूरत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर। क्रूड ऑयल की जो कीमतें बहुत नीची है, और ये 2013, 14, 12, 15 की बात करेंगे तो कोई क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब वहां बढ़ोतरी नहीं हुई तो आप तेल, पेट्रोल, डीजल कैसे बढ़ा रहे हो आप बताओ। 10 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम कर देते हो। मैं नागौर के अंदर एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस राजस्थान में मैं सरकार के अंदर नहीं हूं, दिल्ली के अंदर सरकार छोड़ के सड़क पे आपके साथ लड़ रहा हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर नागौर पहला शहर है जिस शहर के अंदर सौंदर्यकरण के नाम पे दिल्ली की सरकार से अगर कोई पैसा लाया तो नागौर का सांसद 60 करोड़ रुपए लेके आया, जिसमें आपकी मानासर से लेके दिल्ली दरवाजा, आपकी जो बल्लभ चौक तक की रोड है, ये 4 लेन होगी। जगह जगह बस स्टॉप बनेंगे, हम फुट ओवर ब्रिज, FOB भी एक आध बनाएंगे। कॉलेज के जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पे, उनकी तकलीफों को देखते हुए किस तरह फुटपाथ का निर्माण हो। एक हाईटेक स्मार्ट सिटी जो बनता है वो आपको नागौर आगामी दिनों में नजर आएगा, क्योंकि देखिए नागौर किसी ने गौर नहीं किया 70 साल तक। और जब मैं आया, मैं तो लेट आया आपके बीच, 8 में आया था, 3 में आया था, लोगों ने रोक दिया था। और जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद वोट नहीं देने वाले लोगों ने भी कहा कि हमने हमारे भाई को मार दिया, और एक बाहरी व्यक्ति को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया, जो ने हमारी जाति का था ना पाति का था, उसको जिता दिया। लेकिन भाइयों, मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये कलाकार जो मंच पे बैठे हैं, इन्होंने जो बात कही नागौर के लिए, गांव के लिए, तो मैंने प्रयास किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सत्ता को ठोकर मारी, राजस्थान की सरकारों से लड़ा, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा। और जब दिल्ली गया, सत्ता नजदीक थी, और जीवन के अंदर दिल्ली में मंत्री बनने का मौका 1-2 बार ही आता है, क्योंकि हमारे भी जो नेता 70 साल तक वोट लेते रहे, वो दिल्ली में मंत्री बनने का नंबर उनके 1-1, 2-2 बार ही आए थे।